क्या हो, लास्ट क्लास में थोड़ा सा अपन ने लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड पढ़ लिए थे, है ना, पृथ्वी की आंतरिक संरचना पढ़ ली थी, इंटीरियर पार्ट ऑफ अर्थ पढ़ लिया था, और लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर पढ़ ली थी, और महाद्वीपों के बारे में थोड़ा थोड़ा सा जान लिया, जितना आता है थोड़ा सा उतना, ठीक है। उस चीज़ के बारे में आज हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन इंडिया का। परिचय भारत का, इंडिया के बारे में समझेंगे, इंडिया में क्या क्या कहाँ पे, पॉइंट भी लिखवाएंगे और मैपिंग से भी समझाएंगे, दोनों चीज़ें कर देंगे, ठीक है। मतलब मैप पे ही बता देंगे और पॉइंट तो लिखवाएंगे ही। इंडिया लग रहा होगा, लग रहा है, हाँ तो ठीक है। एक सेकंड, तो लिखने के लिए जगह हो जाएगी, देख लें। देखो ये है इंडिया, समझते हैं। सबसे पहला टॉपिक पढ़ाता हूँ तो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, अक्षांश और दिशांश। तो समझेंगे इंडिया जो है वो वर्ल्ड में कहाँ पे आता है, ग्लोब पे इंडिया कहाँ आता है। तो हम थोड़ा सा आपको रफली बता रहे हैं, समझ लेना। जैसे ये अर्थ है, ग्लोब है, ये कौन सी रेखा थी, भूमध्य रेखा, ठीक है, इक्वेटर था 0 डिग्री पे, और ये वाली लाइन कौन सी होती है, 0 डिग्री देशांतर, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, या इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम लाइन जो है वो है। क्लियर। इंडिया जो आता है वो कहाँ आता है, अब आप खुद सोचना, इन दोनों लाइनों के अकॉर्डिंग ये वाला भाग कौन सा है, ईस्ट, ये वाला वेस्ट, ये वाला नॉर्थ, ये वाला साउथ। तो इंडिया कहाँ आ रहा है, नॉर्थ और आ रहा है, मतलब इंडिया का ये वाला भाग भी क्या है, नॉर्थ है, और ये वाला भी नॉर्थ है। इंडिया का ये वाला भाग भी ईस्ट है, और इंडिया का ये वाला भाग भी ईस्ट है। मतलब इंडिया का ये वाला भाग भी उत्तर होगा, ये भी उत्तर होगा, किसके अकॉर्डिंग, ग्लोब के अकॉर्डिंग। जैसे कि हम आपको एग्जांपल दें, जैसे दीदी बैठी हुई है, दीदी हमारे लेफ्ट साइड में और पूरी की पूरी लेफ्ट में, ये हमारी साइड से, हमारे अकॉर्डिंग देखा जाए तो पूरी की पूरी लेफ्ट में, जबकि उनके खुद के लेफ्ट और राइट दोनों है या नहीं। सेम चीज़ यहाँ पे कि ग्लोब के अकॉर्डिंग इंडिया जो आता है वो नॉर्थ ईस्ट में आता है। भले ही इंडिया के अपने ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ चारों, लेकिन इस ग्लोब के अकॉर्डिंग इंडिया कहाँ है, नॉर्थ ईस्ट में। क्लियर, सुनना ये तो आई थिंक आ गया होगा, हाँ कोई इशू नहीं, ठीक है। ये वाला भी पॉइंट नॉर्थ है, ये वाला भी नॉर्थ है। तो पहले तो ये देखते हैं ये वाला पॉइंट कितने डिग्री पे है, और ये वाला पॉइंट कितने डिग्री पे है। सेम आएगा यहाँ पे, और ये आएगा, ठीक है। ये जो पॉइंट है ये है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ, कितने पे, 8 डिग्री। जैसे आपने देखा 23.5 डिग्री पे कौन सी रेखा थी, कर्क रेखा, नॉर्थ वाले में कर्क रेखा, 23.5 डिग्री साउथ में मकर रेखा। ऐसी मतलब लगभग 8 डिग्री 4 मिनट पे कौन सी है, इंडिया का अक्षांश विस्तार है। और ये कहाँ तक गया है, 37.6 मिनट। ये भी नॉर्थ है और ये भी नॉर्थ, दोनों ही नॉर्थ है। क्यों, क्योंकि ग्लोब के अकॉर्डिंग इंडिया कहाँ आता है, नॉर्थ में और ईस्ट में आता है। क्लियर। ये कितना है, 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट, और ये कितना है, 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। तो क्वेश्चन आएगा, बातें ना करें,
इंडिया का अक्षांश विस्तार, इंडिया का जो लैटिट्यूडनल एक्सटेंड है, अक्षांश विस्तार है, वो कितना है 8 डिग्री 4 मिनट से लेके 37 डिग्री 6 मिनट तक, ये अक्षांश हो गया। और देशांतर कितना है, लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंड कितना है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। इसमें कोई समस्या नहीं। अब इन पॉइंट्स को नाम दिए गए, इस पॉइंट का नाम कौन सा है, इंदिरा हॉल, इंदिरा हॉल, ठीक है। ये वाला कौन सा है, तो इसका नाम है कोप कैमरन, ठीक है। कहाँ पड़ता है, कन्याकुमारी, ठीक है। ये वाला पॉइंट कौन सा है, गोहर मोती नाम पहले था, अब सॉरी ये अब है, पहले क्या था, सर क्रीक, ठीक है। और ये वाला पॉइंट जो अरुणाचल प्रदेश में, ये कौन सा है, क्वेश्चन आएगा, बातें ना करें, कि भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है, कोप कैमरन, जो कि कहाँ पड़ता है, कन्याकुमारी में। अब जैसे बोले उरई का लास्ट पॉइंट कहाँ है, तो आप बोलोगे झांसी रोड पे, लेकिन झांसी रोड में भी तो कोई जगह होगी ना आगे, कि महर्षि विद्या मंदिर है या कोई भी स्कूल है, जो भी स्कूल है वहाँ तक, तो वही सेम चीज़ है। कन्याकुमारी में भी जगह है, कौन सी, कोप कैमरन, वहाँ पे ये है। सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है, गोहर मोती या सर क्रीक, सर की प्लान तो आप नहीं, ठीक है। सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है, किविथु, और सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है, इंदिरा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब इंडिया क्या है, आपने सुना होगा इंडिया के द्वीप हैं, उन्हीं में से एक है कौन, अंडमान एंड निकोबार है। अब अंडमान निकोबार जो है उसकी एक जगह है जिसका नाम हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं, इंदिरा पॉइंट। ये इससे भी नीचे, आप देख रहे हो, इससे भी नीचे, तो भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट। भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी बिंदु, मुख्य भूमि वो होती है जिसपे कोई ज्वाइंट ना हो, तो आप देखो इंडिया के इस वाले पार्ट पे कोई ज्वाइंट नहीं है, ये तो अलग से है। फिर तो मुख्य भूमि का आएगा तो कोप कैमरन, लिंक सबसे दक्षिणी बिंदु आएगा तो क्लियर। दो आप चाहो तो यहाँ पर लिख लेना, हम लिख ही दे रहे हैं, अक्षांश विस्तार। ये कहाँ से कहाँ तक है, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेके 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक। फिर आता है देशांतर विस्तार, ये कहाँ है, 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक। दोनों ईस्ट है, दोनों नॉर्थ है, तो नॉर्थ ईस्ट में आ रहा, क्लियर। अब लिखना सबसे पूर्वी बिंदु, या बोलोगे ईस्ट मोस्ट, ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट। सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है, किविथु, क्लियर। फिर सेकंड आएगा वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट, सबसे पश्चिमी बिंदु। सबसे पश्चिम में कौन सा है, गोहर मोती या गौर माता भी लिखा होता है वही की, ठीक है। तो एक तो हो गया ये, एक हो गया ये, तीसरा हो गया ये, चौथा हो गया। अगला देखेंगे यहाँ पे, सबसे उत्तरी बिंदु या नदर्न मोस्ट पॉइंट। सबसे उत्तरी कौन सा है, इंदिरा कॉल। नेक्स्ट आता है सबसे दक्षिणी, लेकिन बैक में लिखे ना, मुख्य भूमि। मुख्य भूमि कहते हैं मेनलैंड का, मेनलैंड का सबसे दक्षिणी कौन सा है, कोप कैमरन, ठीक है। अगर ये नहीं आएगा तो क्या आएगा, कन्याकुमारी आएगी, क्लियर। ये मुख्य भूमि का है।
लेकिन अगर क्वेश्चन आता है सिर्फ इतना सा कि सबसे दक्षिणी बिंदु, सदर्न मोस्ट पॉइंट या साउदर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है, तो वो कौन सा है, इंदिरा पॉइंट। क्या है समझ नहीं आया क्वेश्चन, समझ नहीं आया। हाँ तो कितना है ये बता दें भाई। अक्षांश क्या होता है, हमने आपको 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेके 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। फिर क्या पूछा, क्वेश्चन तो बताओ आप मेरे को। समझ में नहीं आ रहा था। अच्छा ओके, हमारा कुछ क्वेश्चन है, कुछ ऐसा कुछ। इतना क्लियर सबको, इसमें कोई डाउट नहीं है अभी? थोड़ा सा और लिख दें फिर लिख लेना आप, हम समझा दे रहे हैं, ठीक है। आपको ये पता होना चाहिए, पता होगा भी। एक सेकंड में मार्कर कहाँ गया ये। एक लाइन है, बोर्ड पे देखना, ऐसे क्रॉस होके जाती है ऐसे, ठीक है। बातें ना करें, पहले बोर्ड पे देखें। ये जो लाइन दिख रही है रेड कलर की आपको, इस रेखा को क्या कहा गया है, क्या कहा गया, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा। हम बताया था कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से निकलती है, 8 राज्यों से। वो 8 राज्य कौन कौन से हम यहाँ पे लिखे दे रहे हैं। एक तो कौन सा है, गुजरात, फिर कौन सा है, राजस्थान, फिर कौन सा है, एमपी, फिर कौन सा है, छत्तीसगढ़, फिर झारखंड, फिर वेस्ट बंगाल। ये वाला कौन सा है, त्रिपुरा। ये कौन सा है, क्वेश्चन ऑर्डर में आया था कि पश्चिम से पूरब की ओर लगाएं, कर्क रेखा जिन राज्यों को काटती है, तो पश्चिम से पूरब ये हो जाएगा और पूरब से पश्चिम ये हो जाएगा, ठीक है। कितने राज्य हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, क्लियर। तो हम यहाँ पे लिखे दे रहे हैं, यहाँ पे कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा भारत के, क्वेश्चन ये डायरेक्टली आ सकता है कितने राज्यों से गुजरती है, 8 राज्यों का नाम याद रखना, क्लियर। इसमें कोई डाउट किसी को अभी तक नहीं। अब और सुनिए ना, फिर हम धीमे धीमे समझा देंगे, अलग से दोबारा डायग्राम बना देंगे, पूरा परेशान नहीं होना, ठीक है। एक लाइन है जो ऐसे जाती है, हमने आपको बताया था 0 डिग्री देशांतर पे कौन सी लाइन है, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड पे अंतर्राष्ट्रीय मानक समय रेखा है ना। अब भाई उसमें और भारत के समय में तो अंतर है, तो हर देश की अपनी अपनी मानक समय रेखाएं हैं, और भारत की जो मानक समय रेखा है वो ये है, जो कि कितने डिग्री पे है, 82.5 डिग्री ईस्ट। भाई ये तो वाला ईस्ट वाला पोर्शन चल रहा है ना, तो 82.5 डिग्री ईस्ट पे लिख लेना। 82.5 डिग्री, ये क्वेश्चन पैड में आया था। ये क्या है, भारत मानक समय रेखा, ठीक है। अब ये कितने राज्यों को काटती है, तो यहाँ पे कौन सा आता है, यूपी, फिर आएगा, मतलब थोड़ा सा इस साइड कर लेना, ये एमपी यहाँ तक गया, एमपी इतना है पोर्शन, हम लेके दे रहे हैं यहाँ पे, ये है एमपी, यहाँ पे छत्तीसगढ़, ठीक है। यूपी, एमपी, और तीसरा है ये छत्तीसगढ़, चौथा है यहाँ पे उड़ीसा, और यहाँ पे लास्ट में क्या है, आंध्र। तो भारत मानक समय रेखा कितने राज्यों से निकली है, यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। कितने राज्य हो गए, तो ये कितने से निकली है, 5 राज्यों से। इतना क्लियर, इसमें किसी को डाउट हो तो बता दो, अभी तक कोई इशू है नहीं है, ठीक है।
देख लो कुछ पॉइंट्स लिखवा दें, बाकी हम दोबारा से मैप बना के समझा दें। सुनो, एक नदी है जो यहाँ से ऐसे जाती है और वापस से यहाँ पे घूम के कहाँ गिरती है, अरब सागर में। क्वेश्चन आता है कौन सी नदी या कर्क रेखा को दो बार काटने वाली, कौन सी नदी है जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से दो बार होके गुजरती है, और नदी का नाम क्या है, किस देश में, भारत में, भारत में, ठीक है। और झारखंड राज्य की राजधानी है कौन सी, रांची। ये किस पे, कर्क रेखा पे। क्वेश्चन आता है किस राज्य की राजधानी, तो झारखंड। कौन सी राजधानी, रांची। ये क्वेश्चन बने, ठीक, कर्क रेखा पे। यहाँ तक कोई किसी को डाउट हो पूछ लो। अब सुनना, कौन सा, ये कर्क रेखा ये है। क्वेश्चन आएगा किस राज्य की राजधानी कर्क रेखा पे, तो झारखंड राज्य की राजधानी कर्क रेखा पे ही स्थित है, या कर्क रेखा जो है झारखंड राज्य की राजधानी रांची से होके निकली है। तो अगर राजधानी का नाम पूछे तो रांची है, और राज्य का नाम पूछे तो झारखंड है, कि कर्क रेखा पे जो है। क्लियर, इतना सा लिख ले। इसमें कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो, कोई भी क्वेश्चन हो। बाकी हम दोबारा से मैप बना के फिर से समझा देंगे, ऐसे में थोड़ा सा चेंजेस कर लेंगे। इसमें कोई डाउट हो तो बता दो, अभी नहीं है, ये रफ कर दें। इंदिरा कॉल, इंदिरा पॉइंट पॉइंट सब चीज़ें। इतनी में तो दोबारा मैं बनाई रफ कर रहा है। देखो समझे, इंडिया में फिलहाल में, वर्तमान में, करंट में, एट प्रेजेंट कितने राज्य हैं, 28, और यूनियन एंड टेरिटरीज कितनी हैं, 8। इनके नाम आपको पता होने चाहिए, जो कि बहुत बेसिक सी बात है ना। हाँ, आपको स्टेट बता दे रहा है तो वो याद रखना आप, ठीक है, ज़रूरी है। यहाँ पे कौन सा है, यहाँ पे ये वाले, क्योंकि यहाँ पे देखें, यहाँ पे उत्तराखंड किससे लगा हुआ था, यूपी से। यूपी के पास में क्या है, एमपी। यहाँ पे क्या है, महाराष्ट्र। फिर क्या है, गोवा। फिर क्या है, कर्नाटक। फिर क्या है इधर। फिर क्या है ANDHRA, आंध्र प्रदेश। और ये बीच वाला रीजन है, ये कौन सा है, ये है तेलंगाना। यहाँ पे क्या है, ये क्या है, वेस्ट बंगाल। MP से अलग हुआ है छत्तीसगढ़, तो इसी के नीचे होगा। यूपी से साइड में है बिहार, और बिहार से अलग हुआ है झारखंड, ठीक है। यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे क्या है, सिक्किम। और ये रीजन चलता है थोड़ा सा ऐसा। ये वाला कौन सा है, अरुणाचल प्रदेश। फिर नागालैंड। फिर मणिपुर। और फिर
ये क्या है, ये क्या है, और ये बचा हुआ पीछा क्या है, ये राज्य हैं आपके सारे के सारे। क्लियर। 28 राज्य। आपको जो मैप दिया गया है उसमें भर लेना, आप नहीं हो तो मैप ले लेना, भर लेना। यहाँ पे क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है एक, यहाँ पे क्या है, ये भी क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है। पंजाब और हरियाणा से क्या है, चंडीगढ़, ये भी क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है। हरियाणा, यूपी और राजस्थान किस जंक्शन पे बीच में, ये क्या है, दिल्ली। 4 तो ये हो गए। यहाँ पे ये दादरा नगर हवेली प्लस दमन द्वीप हो गया। यहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे से द्वीप, इसका नाम क्या है, लक्षद्वीप। ये दादरा नगर हवेली, दमन और दीव। ये क्या है, अंडमान। और यहाँ पे क्या है, इंग्लिश में लिखे हैं पौंडीचेरी। क्लियर, पता मुझे तो। इस साइड में कौन सा सागर है, इंग्लिश में हम कहते हैं अरेबियन सी। ठीक है। इस साइड में क्या है, बे ऑफ बंगाल या फिर बंगाल की खाड़ी। ठीक है। सुनना अगेन, अगर हम बोले अरब सागर से कौन कौन से राज्य लगते हैं तो आपका नाम बता सकते हैं, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल। हम बोले बंगाली खाड़ी से तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पंजाब। क्लियर, इतना तो बता ही सकते हो। कुछ चीज़ें यहाँ पर हम लिख रहे हैं, जैसे कि इंडिया की स्थल सीमा, जो लैंड है, लैंड बॉर्डर कितना है, ये कितना है, तो ये 15,200 किलोमीटर। मतलब क्या है कहने का माँ, भाई आप जानते हैं यहाँ से ऐसे ही तो पानी भरा हुआ है और यहाँ तक गया है, भी चलता है पूरा। है, सुनो, जो ये लाइन है ना पूरी, यहाँ से लेके ऐसे जाते हैं हम पूरा, यहाँ से आता है, तो ये है स्थल सीमा। ये कितनी है, 15,200 किलोमीटर। फिर आती है कोस्टल लाइन, मतलब जल सीमा। तो जल सीमा कितनी है इंडिया की, कितनी है, 6100 किलोमीटर इंडिया की, यहाँ से लेके यहाँ तक। कितने किलोमीटर की लाइन है, 6100 किलोमीटर। लेकिन अगर हम जल सीमा में किसको जोड़ें, एक तो मुख्य भूमि को, क्योंकि ये तो मुख्य भूमि की है, प्लस किसको जोड़ दें, द्वीपों को। मतलब ये लक्षद्वीप है, दमन दीव है, पौंडीचेरी, अंडमान निकोबार, इन द्वीपों को सबको जोड़ दें तो सीमा कितनी हो जाती है, 7516.6। क्लियर, समझ में आया ये, इसमें कोई दिक्कत, किसी को परेशानी, कुछ पीड़ा भी हो नहीं है। ठीक है। फिर आता है अरेबियन सी या अरब सागर से किस किस की सीमा लगती है, किस किस की लगती है, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल। समझते हैं बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी से किस किस की लगती है, तमिलनाडु, आंध्रा, उड़ीसा और बंगाल, पश्चिम बंगाल। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को नहीं। क्वेश्चन आता है, इम्पोर्टेंट है, सबसे ज़्यादा तटीय सीमा, सबसे ज़्यादा कोस्टल लाइन किसकी है, सबसे लंबी, सबसे लंबी कोस्टल लाइन किसकी है, सबसे ज़्यादा तटीय सीमा किस राज्य की है, तो इस राज्य का नाम है गुजरात।
क्लियर? कोई दिक्कत भाई? मतलब यहाँ पे जो लाइन लगती है ये बॉर्डर लाइन सबसे ज़्यादा किसकी है? क्वेश्चन है किसकी समुद्री सीमा नहीं है, तो गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट, इन सब की क्या है? समुद्री सीमा है, जल सीमा है, बाकियों की नहीं, कोस्टल लाइन है। ठीक है भाई, इसमें किसी को दिक्कत कोई परेशानी नहीं है? तो क्या ये दूसरा हम देखते हैं, ये लिख गया, थोड़ा सा हटा दें ये थोड़ा सा पोर्शन, ये लक्षद्वीप वगैरह। नाम थे उसके, ये कौन सा सागर है? अरेबियन सी है। ठीक है, सुना, ये जो महाराष्ट्र गोवा वाला रीजन है ना, इसको क्या कहा जाता है? कोंकण तट। और ये जो कर्नाटक केरल वाला है, इसको क्या कहते हैं हम? मालाबार। और ये पेट के पेपर में पिछली साल आया था। मालाबार किसका है? केरल का नाम आएगा तो मालाबार आएगा, और गोवा का नाम आएगा तो क्लियर, तट को कहते हैं इनके को, इसमें कोई इश्यू नहीं है। ये लिख लें आप, नोट करें इसको, इसको नोट करो। फिर हम जो नेबरिंग कंट्रीज हैं, पड़ोसी देश जो है, उनके बारे में बता रहे हैं आप। इसी में 2-3 पॉइंट ऐड और कर लो, इसमें पॉइंट ऐड ये कर लो कि इंडिया का एरिया कितना है। इंडिया का एरिया है 3.28 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर, ये इंडिया का एरिया है। इंडिया की रैंक कौन सी है एरिया वाइज? 7th है। और पॉपुलेशन में कौन सी है? जनसंख्या में कौन सी है? 2nd। ये 3 पॉइंट ऐड कर लेना आप। ठीक है, पहली बात क्या हो गया? पहले पे चाइना है, किस में? हाँ। और एरिया में? एरिया में पहले पे रसिया। इसका तो पता होगा ना आपको, रसिया, यूएसए, कनाडा, रसिया, यूएसए, चाइना, कनाडा, सॉरी उल्टा बोल दिया, रसिया, चाइना, कनाडा, यूएसए, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया। ठीक है, देखो एक चीज़ और देख लो, बाकी का कल करवा देंगे। इसमें कोई डाउट है क्या किसी को? कुछ पूछना हो, दुख दर्द तकलीफ पीड़ा हो, कुछ तकलीफ तकल्लुफ हो, कुछ गिले शिकवे हो तुम्हें तो बता दो। देखो आगे देखो, इंडिया की जो कितनी है? तो ये है 2933 किलोमीटर, और ये कितनी है? 3214 किलोमीटर। नॉर्थ से साउथ की दूरी कितनी है? 3214। कश्मीर से कन्याकुमारी नहीं बोलता, तो वो कितनी है? 3214 किलोमीटर। और ये जो क्या था, गोहर मोती से लेके किबिथु तक की डिस्टेंस कितनी है? 2933 किलोमीटर। तो ये यहाँ पे हमारा कौन सा देश है सबसे अच्छा दोस्त हमारा?
दोस्त नहीं है, डोंट वरी। यहाँ पे सीमा लगती है, ये किसकी है? अफगानिस्तान। ये वाली कंट्री कौन सी है? नेपाल। यहाँ पे क्या है? चीन या फिर चाइना, जो भी आप कंफर्टेबल हो रखेंगे, ठीक है। यहाँ पे कौन सा है? म्यांमार, ठीक है। ये वाली कंट्री कौन सी है? तो ये वाली कंट्री कौन सी है? BANGLADES, बांग्लादेश। यहाँ पे ये रीजन किसका है? ये वाला, ये क्या है? भूटान। ये क्या है? ठीक है। कितनी नेबरिंग कंट्रीज हैं? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, श्रीलंका। और यहाँ पे काफ़ी नीचे है, ये क्या है? सुनो, इंडिया पाकिस्तान विभाजन कब, बंटवारा कब हुआ था? अरे अलग अलग कब हुए थे? 1947 में। तो उस टाइम पे जो बाउंड्री डिसाइड की गई थी, ये वाली जो ये है लाइन, ये जो लाइन दिख रही है आपको, बना देगा फिर से सुन लेना। ये जो लाइन है, इस लाइन को ही क्या कहा जाता है? रेड क्लिफ लाइन। क्वेश्चन आता है भारत पाकिस्तान की बॉर्डर लाइन कौन सी है? रेड क्लिफ, ठीक है। पहला यहाँ पे ये अफगानिस्तान वाला है। अफगानिस्तान की और इंडिया की लाइन कौन सी है? डुरंड लाइन, ठीक है। नेपाल से कोई लाइन है नहीं खास, ओपन रिलेशन है। ये वाली लाइन किसकी है? चाइना की है, वहाँ पे भी है, ये रीजन पूरा है, ये यहाँ से यहाँ ऐसे आता है। इंडिया और चाइना की लाइन कौन सी है? मैकमोहन। इंग्लिश में दिक्कत तो नहीं है? ये रेड क्लिफ लिखा है, ये डुरंड लिखा है, ये मैकमोहन लिखा है, ठीक है। ना इनसे कोई है ना इनसे कोई है। इंडिया, आप देख रहे हो भारत पाकिस्तान जो है, एक सेकंड में आ रहा है, इंडिया पाकिस्तान जो है ये स्थल वाले भाग से जुड़े हैं। इंडिया अफगानिस्तान है, ये भी स्थल वाले से जुड़ा है। इंडिया चाइना जो है ये भी स्थल से, नेपाल वाला भी स्थल से, बांग्लादेश वाला भी स्थल या लैंड से है कनेक्टेड। बॉर्डर जो है वो लैंड वाला है, ठीक है। और म्यांमार भी लैंड से। लेकिन जो श्रीलंका है उसके पीछे पानी है भाई, यहाँ पे पानी तो है ना। आपको पता है कि जो भाई ये स्थल संधि है पूरी, ये जो है ये एस्थेमस है, जबकि ये जो है ये क्या है? जल संधि है। तो इंडिया श्रीलंका के बीच कौन सी जल संधि है? पाक जल संधि। इसको इंग्लिश में कहते हैं पाक स्ट्रेट, PALK। स्ट्रेट होता है जल संधि। जल संधि क्या होती है पता है? नहीं पता, बता दे रहा है। एक ऐसा पानी का एरिया जो दो जमीनी भाग को अलग करे और दो पानी वाले भाग को जोड़े। यहाँ पे हिंद महासागर है, यहाँ पे बंगाल की खाड़ी। तो बंगाल की खाड़ी को और इसको, और यहाँ पे श्रीलंका और इंडिया को, तो दो वाटर बॉडी और दो लैंड वाली जो बॉडीज़ हैं उनके बीच में रीजन आता है, उसको कहते हैं स्ट्रेट कहते हैं। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं है। अब हुआ क्या? हुआ कुछ खास नहीं। इस लाइन को क्या कहा जाता है? LOC। और एक लाइन यहाँ पे है, इसको क्या कहा जाता है? LAC। अब LOC में और रेड क्लिफ में क्या अंतर है? LAC में और मैकमोहन में क्या अंतर है ना? तो अंतर इतना सा है, 1947 में अगस्त में जब इंडिया पाकिस्तान अलग हुए तो जो बॉर्डर लाइन डिसाइड की गई थी वो ये वाली की गई थी। इसको क्या कहा गया? रेड क्लिफ। लेकिन पाकिस्तान ने अपने नापाक इरादे दिखाए अक्टूबर में, और इन्होंने किस पे हमला बोल दिया? जम्मू कश्मीर पे। और जम्मू कश्मीर में हमला बोला उस टाइम पे यहाँ पे राजा थे, राजा हरी सिंह। हरी सिंह न तो लड़ पाते और न जीत पाते, तो ये किसके पास आ गए? दिल्ली में जवाहरलाल नेहरू के पास, कि हमें इंडिया मिला लो।
कि आपको पता है जब भारत स्वतंत्र हुआ था उस टाइम पे 3 राज्य ऐसे थे जो कि स्वतंत्र थे, हैदराबाद, जूनागढ़ और जम्मू कश्मीर। तो बाकी दोनों की इतिहास अलग है, ऑपरेशन पोलो वगैरह है, जनमत है, वो सारी चीज़ें अलग है। जम्मू कश्मीर का क्या रीज़न था, हरी सिंह ने मना कर दिया था कि हम किसी के साथ नहीं थे, हम अकेले रहेंगे, ठीक है। लेकिन जब पाकिस्तान ने हमला बोला तो ये भाग गया, इनने कहा हमें मिला लो इंडिया में। तो जवाहरलाल नेहरू ने भी कह दिया था कि भाई मिलाएंगे तो ठीक है, लेकिन जैसे इंडिया का संविधान है वैसे ही कहाँ का होगा, कश्मीर का होगा। जैसे इंडिया की संविधान सभा है वैसे ही कहाँ की होगी, कश्मीर की होगी। लेकिन कश्मीर के संविधान में ये मेंशन किया जाएगा कि कश्मीर जो है वो इंडिया का भाग है, और जो ये वाला रीज़न है ये कश्मीर का भाग है। तो जब ए बी का है, बी सी का है, तो ए बी तो सी का हुआ, तो रीज़न है। तो उस टाइम पे हमला करके, आक्रमण करके या फिर जो भी करके, जो इनने एरिया अडॉप्ट कर लिया था, इनने जो इस एरिए पे कब्जा कर लिया था, उस एरिए को क्या कहा जाता है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। और वो जो लाइन बनी इसको कहते हैं हम लाइन ऑफ कंट्रोल। क्लियर। तो रेड क्लिफ है जो एक्चुअल बंटवारा है, ये जो कब्जा किया गया है वो है, ठीक है। सेम यहाँ पे LAC वाले पे, चाइना से जो लाइन है वो ये वाली है, लेकिन चाइना ने जो अंदर आ गए वो ये रीज़न है, ठीक है। तो ये कौन सा है, LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ठीक है। तिब्बत पहले यहाँ था, फिलहाल में किसके पास है, चाइना के पास। तो कोई इशू है ना, क्लियर है। और कुछ रह गया इंट्रोडक्शन बता दो, और कुछ मिस कर रह गया। हाँ कुछ चीज़ें हैं, लिख ही लो, ये लाइन वाइन लिख लो यहीं पे। क्वेश्चन आता सबसे ज़्यादा बॉर्डर लाइन किसकी है, सबसे ज़्यादा मतलब सबसे ज़्यादा भारत किसके साथ सीमा साझा करता है, सबसे ज़्यादा किसका करता है। ये क्वेश्चन पैट के पेपर की 16 तारीख की पहली शिफ्ट में आया था। कितनी करता है, 4096। ये 16 तारीख वाली पहली शिफ्ट में आया था क्वेश्चन यही कि भारत की सबसे ज़्यादा सीमा किस देश से लगती है। तो किससे लगती है, और बांग्लादेश आपको पता है बहुत बाद में बना है, पहले ईस्ट पाकिस्तान था फिर बांग्लादेश बना, ठीक है, 71 में। ये हो गया। सबसे कम किससे, सबसे कम बॉर्डर लाइन, सबसे कम बॉर्डर किससे लगता है, अफगानिस्तान से। सिर्फ कितना, 106 किलोमीटर का। क्लियर। यहाँ पे म्यांमार जो है, इनके बारे में पढ़ लेंगे थोड़ा सा। म्यांमार जो है इसका नाम पहले क्या था, वर्मा। ये क्या है, पुराना नाम है। इंडिया से अलग कब हुआ, 1937 में, और नया नाम क्या पड़ गया, म्यांमार पड़ गया, ठीक है। नेपाल में ओपन रिलेशन है, कभी भी तुम बस से चले जाओ कोई दिक्कत नहीं है तुम्हें। चाइना में घुस नहीं जाना तुम भूल के भी अरे हाँ, एकदम इसके चक्कर में तुम यहाँ चले जाओ, ऐसा नहीं कर लेना, ठीक है। भूटान काफ़ी शांतिप्रिय देश है। भूटान और नेपाल है ना, दोनों को ही बफर स्टेट कहा जाता है, बफर कंट्री है। बफर स्टेट मतलब होता है एक ऐसा देश जो दो दुश्मन देशों के बीच में फंसा हो। तो मजबूरी है तुम्हारी, चाइना इंडिया के बीच में हो तुम, तो यहाँ पे भी चाइना इंडिया के बीच में हो तुम, तो दिक्कत है। और ये जो जगह है, ये कौन सी घाटी है बता दो, चुंबी घाटी। इसी का विवाद चलता है चाइना का। चाइना ने यहाँ पे क्या किया, हाईवे रोड बनाना स्टार्ट किया, तो भूटान ने ऑब्जेक्शन किया, इंडिया सपोर्ट में आया। क्यों, क्योंकि अगर यहाँ पे कब्जा हो जाएगा तो यहाँ से यहाँ पहुँचने में दिन नहीं लगेगी, और बांग्लादेश को कोई दिक्कत है नहीं। तो यहाँ से यहाँ पे, यहाँ सीधा कहाँ पे, बंगाल की खाड़ी। और बंगाली खाड़ी में, हिंद सागर में इतना पेट्रोलियम है निकालने के लिए, और चाइना सक्षम भी है निकालने के लिए। इंडिया के पास तो है ही नहीं, इंडिया तो राजनीति में चले जा रहे हैं, है ना, बस उसी में कि पैसे खा लो बस, ठीक है। इतनी सारी चीज़ों में सारे लोग जो भी हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो भी है, मतलब किसी को सपोर्ट नहीं करते हैं वैसा कुछ खास, है ना। तो इंडिया ने सपोर्ट इसलिए किया कि ताकि इंडिया को अपनी बचानी है जान। तो इंडिया सपोर्ट में आया, तो चाइना ने खुली धमकी दी थी कि भाई पीछे हो जाओ, नहीं काला पानी वाले मैटर पे हम नेपाल को भड़काएंगे, और भड़काता भी है ना, ऐसा है। फिलहाल में तो नहीं है यहाँ पे। बाकी भूटान को क्या कहा जाता है, और लैंड ऑफ थंडरबोल्ट, है ना। और तो कुछ आपको पूछना हो तो पूछ लो आप, बाकी जो चीज़ होंगी वो कर लूँगी।
और कोई डाउट तो पूछ लो। पर्वत पर्वत हम बाद में ही पढ़ाएंगे, इसमें नहीं कहना कि बता दो समझा दो क्या है कैलाश पर्वत कहाँ है और हिमालय कहाँ है। या इनके बारे में लिखना हो तो हम कल ही लिखवा देंगे आपको, कंट्रीज़ के बारे में थोड़े थोड़े पॉइंट्स लिखवा। जब हम घाटी पढ़ाएंगे तब बताएंगे, हम घाटी लिखवाएंगे है ना, तब हम समझा देंगे। क्या रिप्रेजेंट कर दें? और कोई डाउट? इसमें कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं बेइंतहा शिद्दत के साथ। कोई डाउट वाउट है? नहीं है? बाकी का कल।